नमस्कार। इस समय मैं बलिया के बेलथरा रोड में हूँ और एक घटना जो 16 तारीख को घटित हुई। एक टीचर थे, सरकारी टीचर देवेंद्र यादव, जिनके कुछ बदमाशों ने, ये बताया जाता है कि कुछ बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये बताया गया कि लुटेरे थे। अभी मैं उनके परिवार में, उनके घर पर हूँ, उनके बेटे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक क्या हुआ और क्या हुआ था इन सब चीज़ों में। थोड़ा परिचय बताने, क्या नाम है? सर पवन कुमार यादव हूँ, स्वर्गीय देवेंद्र प्रताप यादव जी का बड़ा बेटा हूँ जी। अच्छा, ये आपके पिताजी सरकारी टीचर थे, कब से वो कर? सर 1992 से कार्यरत थे। उनके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, ये पहली ऐसी घटना हुई है जी। ये आपका घर कहाँ पड़ता है? बेलथरा रोड, यादव नगर। अच्छा जी, ग्राम यादव नगर, पोस्ट है बेलथरा रोड, वो थाना उभाव, बलिया जिले में। आपका क्या नाम? पवन कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए कि पहले कभी किसी से कुछ मतलब अनबन चलता था, ऐसा कुछ होता था? जाते थे पढ़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या स्कूल वगैरह? नहीं सर, स्कूल वगैरह में कोई ऐसा कुछ समस्या नहीं थी। अभी शायद जनवरी फरवरी में बता रहे थे कि कुछ मैडम से जो आ रही थी, तो उनसे कुछ कहासुनी हो गई थी और वो उनको लेके नहीं जा रहे थे। फिर बाद में उनके लड़के की शादी थी, तो फिर उनके लोग आए, मनाए, फिर शॉपिंग वॉपिंग के लिए लेके जाने लगे। फिर सब कुछ सामान्य हो गया धीरे धीरे, फिर से लेके जाने लगे। जी। अच्छा, वो जो एक मैडम का जिक्र हुआ है कि वो उनके साथ में लेके जाते थे स्कूल में, वो भी साथ में पढ़ती थी, क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम कंचन सिंह है। अच्छा जी। तो वो उस दिन वो भी थी, उनसे भी पूछताछ वगैरह हुई थी? सर इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि पूछताछ हुई है या नहीं, पर पूछताछ तो हुई होगी जी। अच्छा, तो मतलब उनके साथ में ही जाते आते थे? जी, लगभग उनके साथ में ये पापा मेरे लेके जाते थे। उनके हस्बैंड या फिर वो सुबह में फ़ोन करते थे कि मास्टर साहब तैयार हो गए हैं, मतलब कितने बजे से निकलना है, ये मतलब टाइमिंग जान करके कि कितने बजे से चलना है। और यहीं 3 मुहानी है आगे, उनके हस्बैंड ले आके, या फिर उनके बच्चे रहते थे तो वो ले आके, बच्चे रहते थे। एक लड़का उनका मर्चेंट नेवी में है, एक लड़का दिल्ली में फिजियोथेरेपी सेंटर चलाता है। तो उनके अगर लड़के रहते थे तो वो ले आके छोड़ देते थे, कभी कभी विद्यालय लेके चले जाते थे। और यहीं 3 मुहानी है आगे, यहीं छोड़ देते थे। फिर यहीं से पापा मेरे लेके जाते थे और फिर ले आकर के यहीं छोड़ देते थे। फिर या फिर उधर ही तुर्ती पार के पुल के पास में छोड़ देते थे, इनके हस्बैंड जाते थे तो, और वो उधर से ही लेके चले आते थे। तो कभी कभी मतलब उन्हीं से कुछ अनबन हुआ था, कभी ऐसा कुछ हुआ? जी, जनवरी फरवरी में पापा ही बता रहे थे कि कुछ बातों को लेकर के बहस वहस हो गई थी। और उसके बाद पापा मेरे नहीं लेके जाते थे, लेके आते थे। फिर वही जब उनके लड़के की शादी थी तो सब खरीदारी करने के लिए इन्हीं से पूछ रहे थे लोग कि कहाँ से ले, क्या लें। और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। मतलब घरेलू संबंध हो गया था उनसे? जी, उनसे बहुत दिनों से ही घरेलू संबंध है। हमसे भी उनके हस्बैंड से बात होती है, उनके बच्चों से बात होती है। अगर कोई बात होती है हमको तो हम उनसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं। और उनके हस्बैंड भी घर आते जाते थे, शादी विवाह में भी आना जाना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब कुछ गड़बड़ लगे। अच्छा, ये बताइए आप कितने भाई बहन? हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। 2 बड़ी बहनें हैं, तो उनकी शादी हो चुकी है, वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम उसके बाद हम हैं, उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। अच्छा जी। तो अभी तक क्या हुआ? जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें क्या पुलिस ने कुछ बताया? क्योंकि कई दिन बीत गए अब। सर पुलिस बता रही है कि चैन राहगीर को बेच दिए हैं, ऐसा वो जो पकड़ाए हैं बदमाश वो बता रहे हैं। फिर बता रही है कि वो किसी दूसरे की घटना में हुआ था। और कल क्या कहते हैं कि 2 चैन मिले थे। वही जो लड़के यहाँ बगल में एक छिनैती हुई थी, और पुलिस जो बता रही है कि वही लड़के हैं जो आपके पिताजी की भी हत्या किए हैं। अच्छा। तो वही पकड़े गए। मतलब पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए? अब 2 लोग को तो बता रहे हैं कि पकड़े गए हैं, तीसरा नहीं पता चल रहा है। पर चैन जिस सोनार को बेचे थे, वो जो पुलिस के हिसाब से कि जिस सोनार को बेचा गया है चैन, वो पकड़े गए हैं। और चैन की सूचना, मतलब चैन मिलाने के लिए कि ये आपका ही है कि नहीं, तो लेके गए थे। पर वो मेरे पिताजी की उसमें चैन नहीं थी। उनसे पहले जो वो लड़के घटना किए थे यहाँ पे चैन छिनैती की, शायद वो चैन मैडम की थी, तो अपना वो लिए हैं।
अच्छा, जी मतलब कंफर्म हो गया है कि जो गोली मारने वाले थे उन लोगों ने सकार लिया, मतलब बताया पुलिस ने कि नहीं सर, हमको ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं है कि वही सकारे हैं या फिर जो भी हो। जी, कल योगेंद्र बहादुर सर आए थे तो वो कुशल क्षेम जानने आए थे और कुछ जो लीडिंग मिली थी उसके लिए बताने आए थे कि जी। तो अभी तक मतलब आपको संतुष्ट हैं कि नहीं कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, लगभग आज 9वां दिन है और उनके कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा जी, इसीलिए हम एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एसआईटी की जांच को निर्देशित कर दें और जो भी कमेटी का निर्णय होगा वो तो हम मानेंगे ही मानेंगे और उसमें साफ हो जाएगा कि मेरे पिताजी की लूट में हत्या हुई है या फिर हत्या करके लूटी गई है। अच्छा, जी, मतलब कुछ मतलब आप लोगों को कुछ संदिग्ध लग रहा है उस मौत में कि मतलब केवल जो है लूट के लिए हत्या, क्योंकि वो तो उसी रास्ते से हर रोज जाते थे नहीं। लगभग। नहीं सर, उस रास्ते से नहीं आते थे, मेन रोड ये जो उभाव थाना पड़ता है वही रास्ता है और वो इसी रास्ते से आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ तिनमुहानी पे मैडम को उतारते हुए दोपहर में जैसे कभी कोई काम हुआ तो जाता था तो मैं देखा था। उस दिन दूसरा रास्ता था? उस दिन दूसरा रास्ता था, अब हमको नहीं पता है कि वो उस रास्ते से कब आते जाते रहे होंगे या फिर मैडम कहती होंगी तो लेके जाते आते रहे होंगे कि और उनके उधर से हस्बैंड आते होंगे वो लेके चले जाते होंगे, लेकिन मेरे पिताजी के लिए मेन रास्ता तो यही था। अच्छा जी, वो कोई दूसरा रास्ता है, उससे ज्यादा दूरी पड़ता है, इससे ज्यादा दूरी? वो रास्ता भी खराब है, वो ज्यादा दूरी का भी रास्ता है और वो सुनसान भी रास्ता है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो आखिरकार उस रास्ते से, क्योंकि ये भी एक जो है सवाल है। जी, हम लोग को किसी परिवार में किसी को नहीं बताया था कि वो कभी उस रास्ते से आते जाते हैं, हम लोग को यही पता था कि मेन रोड से आते जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, देख लीजिए दो रास्ते हैं, एक मेन रोड है जिससे आसानी से और कम समय में आया जा सकता है और एक वो जो है दूसरा रास्ता जो लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है। तो आखिरकार कोई लंबी दूरी तय कर क्यों आएगा, ये भी एक सवाल है। और वो रास्ता भी बता रहे हैं आप खराब है? जी, बहुत ज़्यादा खराब है। हम गए थे वहाँ पे, मेरी बुआ भी गई थी, वो बैठी हुई हैं, तो बहुत रास्ता बहुत खराब है। उधर से अगर हमको कोई कहे कि चलिए हम 5 मिनट में मार्केट छोड़ दे रहे हैं वहाँ से, जहाँ से वो लिंक रोड है, तो हम अब इधर मेन रोड से होकर के आएंगे, न कि उधर से। जी, उधर से उन मैडम के लिए ज़्यादा आसानी थी, वो मैडम ज़्यादा जल्दी पहुँच जाती रही होंगी। जी, तो मतलब उनका किसी से कोई लेना देना, कोई किसी से झगड़ा वगैरह नहीं था? नहीं सर, ऐसा मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुआ कि वो बताए हो कि झगड़ा है, किसी से रंजिश है। जी, कुछ नहीं था? जी नहीं, कुछ नहीं। वही उनसे जो बात कही या फिर जो भी बहस वहस हुई हो, वही बस केवल बताए थे कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और उसके बाद कुछ ऐसा हमको जानकारी नहीं है। देख लीजिए देवेंद्र यादव जो टीचर थे, देवेंद्र यादव उनके ये बेटे हैं। तमाम सारी बातें इन्होंने बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उनकी ना ही किसी से दुश्मनी थी ना ही कुछ था। तो फिर अचानक से ये बात आती है कि जो है लुटेरे कुछ उनका जो है उनको छेकते हैं और उनकी चैन छीनने की कोशिश करते हैं और इसके बाद गोली मार देते हैं। अब ये सवाल है कि आखिरकार जब सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार में जो लुटेरे हैं, जो बदमाश हैं, वो तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो फिर वो लोग कौन थे जो मास्टर साहब की चैन छीनने की कोशिश किए और उन्हें गोली मार दी? और ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये लोग तो बोल ही रहे हैं कि उनसे किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो किसी और रास्ते से आ रहे थे, फिर वो उस रास्ते से उस दिन क्यों गए, इस पर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या राय है? और इस जो है कम से कम इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अभी भी ये संतुष्ट नहीं है, ये खुद कह रहे हैं। संतुष्ट हैं अभी? नहीं सर, संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसी अपनी संतुष्टि के लिए माननीय सीएम जी से हम मांग कर रहे हैं एसआईटी की जांच के लिए कि वो एक कमेटी गठित करे और ये इस जांच के लिए निर्देशित करें। जी, देख लीजिए मांग कर रहे हैं, तमाम सारी इनकी मांगे हैं कि कम से कम जो है अच्छे से जांच हो और पता चले कि आखिरकार क्यों की गई इनके पिताजी की हत्या। क्या केवल चैन के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है या इसमें कुछ और था? ये जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए, उचित जांच होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।